जय श्री राम। हमारे क्लास 10th और 12th की प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा और इसके साथ साथ क्या आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आज तारीख हो गई 31 मार्च और 31 मार्च तक ही आपका अंतिम तारीख रखा गया था कॉपी चेक करने का। तो इसलिए इस पे भी बात करेंगे कि कितनी कॉपी चेक हुई कि नहीं हुई चेक हुई, क्या और टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th और 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए आपका जो है न्यूज़पेपर की हेडिंग है यहां पर कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, इस तारीख तक जारी होंगे नतीजे। अब इस न्यूज में देखिए पूरा डिटेल में क्या दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान से यहां पर देखिए। और ये न्यूज पे अच्छी एक दिन पहले की न्यूज है, मींस ये न्यूज आपकी 30 मार्च की न्यूज है, ये आज की नहीं है, 31 मार्च की नहीं है, ये 30 मार्च की आपकी न्यूज है। तो 30 मार्च तक क्या क्या चीजें हुई थी अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज 31 मार्च है और संडे मींस रविवार का दिन है। तो रविवार को आपको पता है कि कॉपी का कोई मूल्यांकन नहीं होगा और जो भी होना होगा 30 तक हो गया होगा। 31 तक डेट भले रखी गई थी, लेकिन आज 31 तारीख के दिन का आपका जो है रविवार पड़ जा रहा है, तो रविवार का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इसमें देखिए आपका दिए हुए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य आज पूरा कर लिया गया। तो भैया आज पूरा कर लिया गया मींस 30 तारीख तक आपकी पूरी कॉपी चेक हो गई है। जितनी भी 10th और 12th की कॉपी थी 30 मार्च तक ही चेक हो गई है, 31 मार्च की जरूरत नहीं पड़ी, 30 मार्च की ही आपको कॉपी चेक हो गई है। अब आगे देखिए लिखा गया है, बताया जा रहा है कि कॉपियों का मूल्यांकन कार्य तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। तय समय क्या था प्यारे बच्चे, आपका 31 मार्च था, लेकिन कॉपी का मूल्यांकन कब पूरा हो गया, 30 मार्च को पूरा हो गया। तो जाहिर सी बात है तय समय से पहले ही पूरा हो गया ना। तो अब आगे देखिए दिए हुए हैं, बताते चले कि यूपी बोर्ड ने महज 12 कार्य दिवसों में यह मूल्यांकन कार्य पूरा किया है। 12 कार्य दिवस यहां पर देखिए आपकी कॉपी का मूल्यांकन कब शुरू हुआ, 16 मार्च से शुरू हुआ था और 12 कार्य दिवस इसमें 20 में आपकी होली की भी छुट्टी हो गई थी और 30 तक आपका कॉपी चेक हुआ है। तो मतलब 2 दिन होली की जो छुट्टी हुई और 16 से चेक हुआ था, 16 से कॉपी चेक होना शुरू हुआ था, तो आप जोड़ोगे 12 कार्य दिवस ही मिले हुए थे। तो मींस इस 12 कार्य दिवस में आपकी 10th और 12th की सारी कॉपियां चेक हो गई। अब आगे देखिए लिखे हुए हैं, यूपी बोर्ड की तकरीबन 2,85,00,000 कॉपियों का मूल्यांकन 16 मार्च से 31 मार्च के बीच मूल्यांकन कार्य होना था। यही बात अभी हमने आपको बताया, जिसे एक दिन पहले ही यूपी बोर्ड ने कॉपियों की मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया। तो एक दिन पहले ही अर्थात 31 मार्च तक जो है रखा गया था और 30 मार्च को ही आपकी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया। अब आगे देखिए लिखे हुए हैं, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुट गया है। अब प्यारे सीधे सटीक आपका काम हो रहा है, आपके रिजल्ट पे हो रहा है। अब आगे देखिए मुख्य न्यूज आगे दिए हुए हैं, सूत्रों की माने तो यूपी बोर्ड अप्रैल के तीसरे हफ्ते में कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है। मींस प्यारे आपका अप्रैल का तीसरा सप्ताह मतलब आपका जो है 15 तारीख के बाद अर्थात किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। 15 अप्रैल के बाद आपका किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है, यही आपका तीसरा सप्ताह हो जाएगा। अब आगे देखिए दिए हुए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 22 अप्रैल के बीच नतीजे आ सकते हैं। अब भैया देख लीजिए आपका 15 से 22 अप्रैल के बीच नतीजे आ सकते हैं। तो यही बात हमने आपको पहले भी बताए हुए थे, यही कहे हुए थे कि 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और यहां पर भी देखिए आपका वही बात करें कि 15 से 22 अप्रैल के बीच आ सकता है। तो हम 22 अप्रैल नहीं, हम आपका 25 अप्रैल तक मान ले रहे हैं। जो हमने आपको पहले बताए हुए थे वही बात अभी भी कह रहे हैं कि 25 अप्रैल तक तो श्योर आ जाएगा, 100% श्योर जिसे कहते हैं ना, तो वो 100% गारंटी वाला है कि 25 अप्रैल तक आ जाएगा। लेकिन उसके भी पहले आ सकता है, जैसे कॉपी का मूल्यांकन एक दिन पहले ही हो गया, उसी तरह से उसके पहले ही आपका रिजल्ट आ सकता है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताए हुए थे, हमारे जिले में जो कॉपी का मूल्यांकन जो है हो रहा था वो 2-3 दिन पहले ही पूरा हो गया था, मतलब
मतलब जो है 25-26 तारीख को ही पूरा हो गया था, 26 नहीं 27, 26-27 तारीख को ही पूरा हो गया था कॉपी का मूल्यांकन, ठीक है, हमारे जिले में और जो है हमारे सेंटर पर जो जहां हम कॉपी चेक कर रहे थे। तो इसलिए आपका वही बात हमने कहे कि आपका जो है काम जो तय समय दिया गया है उससे पहले ही काम हो रहा है, तो आपका रिजल्ट जाहिर सी बात है 15 से 22 अप्रैल के बीच में आ सकता है। अब आगे देखिए लिखे हुए हैं, हालांकि बोर्ड की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई, ये तो बात सही है, अभी यूपी बोर्ड ने कोई जो है आधिकारिक तारीख नहीं दी हुई है किस दिन रिजल्ट जारी कर रहे हैं। और ये आधिकारिक तारीख जो है जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा उसके 2-3 दिन पहले आपको आधिकारिक तारीख मिल जाता है, ठीक है, उसके पहले नहीं मिलेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2-3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट हाँ इस दिन आने वाला है। यूपी बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं वो जो है बता देते हैं कि भैया कल परसों हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं, तो वो 2 दिन पहले ही या 1 दिन पहले पता चलेगा जब आधिकारिक रूप से आएगा। लेकिन ये मान के चलिए 20 अप्रैल तक, 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी पे अच्छी ये आज का न्यूज हो गया। अब आप लोग रिजल्ट के बारे में मत पूछना, यही मुख्य न्यूज थी। अब जो है इसके अलावा कोई न्यूज इससे निकलने वाली नहीं है, यही आपका न्यूज रहने वाली है। बाकी पे अच्छी आपकी क्लासेस चल रही हैं, जो आपकी एसएससी बैच है, एसएससी बैच की जो क्लासेस थी प्यारे, फीस आपकी 1299 रुपए थी, उसे अगले 3 दिन के लिए आपका 799 रुपए किया जा रहा है। इसके साथ साथ सियाराम एसएससी प्लस स्पोकन बैच, जो इंग्लिश स्पोकन प्लस एसएससी बैच की फीस जो है 1599 रुपए थी, उसे 999 रुपए किया जा रहा है। ये अगले 3 दिन के लिए है। और किन बच्चों के लिए है? ओल्ड बैच के स्टूडेंट के लिए, मींस जो बच्चे पुराने बैच के हैं, जो 2021 के, 22 के, 23 के जो बच्चे क्लास किए हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये आपका है, मतलब 799 एसएससी की फीस कर दिया गया है और 999 रुपए आपका जो है एसएससी प्लस इंग्लिश स्पोकन की फीस हो गई है। और ये जो एसएससी में जो ग्रामर पढ़ाया जाएगा, इस सभी जगह आपका ग्रामर काम देगा, वो चाहे यूपीएससी का ग्रामर हो जो प्री में पूछा जाता है, या फिर एनडीए का ग्रामर हो, चाहे कहीं भी आपका इंग्लिश ग्रामर आता है, सभी का इसमें कवर कराया जाएगा, जो एसएससी वाली बैच जो है सियाराम एसएससी करके जो बैच है आपका, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी फीस कम कर दिया गया अगले 3 दिन के लिए, और ये ओल्ड बैच के स्टूडेंट के लिए है, ऊपर लिखा भी गया है। तो आप लोग जिन बच्चों को एडमिशन कराना हो, इन 3 दिन में आप अपना एडमिशन करा लेना। बाकी जो है आपका जो है जो 10th और 12th की क्लासेस होती हैं, 10th और 12th की भी क्लास शुरू हो गई है। 10th और 12th की फीस इस वर्ष 699 रुपए है, और 11th की फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है, 499 रुपए ही है। और 9th की क्लास यूट्यूब पर फ्री में आपको मिलेगी। बाकी जो है आप पेमेंट जो है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और इनमें से आप किसी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट करेंगे तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करके भेजना होगा। फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप जो इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस भी बता दिए। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो, जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जहां कोई भी कंपटीशन जहां इंग्लिश आता है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एसएससी प्लस स्पोकन वाले बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और 10th 11th वाले बच्चे जो है 10th 11th 12th वाले बच्चे आप अपने 10th 11th 12th की क्लास में एडमिशन ले लेना, क्योंकि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो भैया ये मुख्य बात होगी। बाकी जो है अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे अब आप लोग आगे के लिए मेहनत करना शुरू कर दें। आप लोग जो है 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा तो दे चुके हैं, अब आप लोग आगे के लिए मेहनत करना शुरू कर दें। जिस तरह से आपका 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा का पेपर गया है, उसी तरह से आपका आगे कंपटीशन का भी पेपर जाए, तो इसलिए उसी ईमानदारी से आप मेहनत भी करना शुरू कर दें। बाकी आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामना है, और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी बच्चों का रिजल्ट बेहतरीन जाए, और इंग्लिश में तो खास करके सभी बच्चों का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, या फिर 95 प्लस तो रहे ही। और जिस तरह से आपने जो है अपना फीडबैक दिए हुए हैं कि इंग्लिश में पेपर बेहतरीन गया है, तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का 95 प्लस मार्क्स होगा इंग्लिश में। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति
समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आपको क्लास के साथ जो बच्चे पास हो चुके हैं उनकी कौन सी क्लास के साथ, एसएससी की क्लास के साथ मिलेंगे या तो जो है 10th 11th 12th की क्लास के साथ मिलते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं क्लास के साथ, तब तक आप लोग पुनः आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाकी जय श्री राम, जय हिंद।